बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोला कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको दम दम में कोला लगाते हैं ना, वो वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चों का भी बड़ा दिल कर रहा था और काफ़ी दिन से मेरा भी दिल कर रहा था। लेकिन आज इसमें मेरे साथ 2-3 गलतियाँ भी हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रोज़ अच्छी रेसिपी बनती है तो कभी गलतियाँ भी हो जाती है। तो मैंने कहा आज गलती वाली रेसिपी भी शेयर की जाए। और गलती क्या हुई है, आज मुझसे ज़रा गोश्त ज़्यादा गल गया है, आपको आगे जाके खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन घर वालों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कह रहे थे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। यहाँ मैंने 1 किलो ले लिया चांपे ली हैं, और उसके साथ मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है। तो मुझे 2 गिलास पानी अभी थोड़ा सा लगा जैसे काम है, थोड़ा सा मैंने ऊपर और डाला, उसी ने सिर्फ काम ख़राब किया। 3 मैंने प्याज यहाँ पे ले लिए हैं, इसको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया था। और लहसुन जो है वो मैंने पूरी एक जो गट्ठी है वो छील ली थी। ये ज़रा बड़े वाली गट्ठी है, तो इसको बस मैंने वेट लगा दिया। लगाना मुझे 15-16 मिनट का वेट था, जबकि आज जो वेट है ना 20 मिनट का लग गया। मुझे पता ही नहीं चला, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। वो थोड़ा-सा जो 4 मिनट ऊपर हुए हैं ना, उससे ज़रा गोश्त थोड़ा-सा खुल गया था, लेकिन टेस्ट बड़े कमाल का बना था। तो यहाँ से सारा मैंने जो गोश्त है वो कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। इसके आगे अभी मैंने दही डालना था और लेमन वगैरह जो चीज़ें उसके साथ ये मज़ीद गल चुका था। इसमें जो मैंने मसाले शामिल किए हैं, इसके साथ मैंने खुश्क धनिया लिया है, सुरख मिर्च लिया है, मिक्स मसाला लिया है, कश्मीरी मिर्च ली है, हल्दी पाउडर और नमक, ये सारे हस्बे ज़रूरत ले लिए। अगर आपको ज़्यादा मसाले पसंद है, आप ज़्यादा ले लिया करें। तो ये 1 किलो के हिसाब से मैंने मुनासिब से मसाले ले लिए हैं। इसमें मैंने हाफ़ प्याली ऑयल की शामिल कर दी है। ये सारी चीज़ें जब कुकर में से मैंने निकाल दी, इसलिए शामिल किया है कि गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। और ये मैंने अदरक लिया, अदरक मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया, कुछ मैंने उसके ऊपर बाद में शामिल करूँगी। तो यहाँ पे अदरक शामिल कर रही हूँ। टमाटर लिए हैं मैंने, 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, और इसको छिलकों के साथ ही मैंने काट के शामिल करना है, क्योंकि ये छिलके जो है ना, ज़्यादा टमाटर जब ज़्यादा होते हैं तो उसका छिलका ज़रूर उतार लिया करें। जब हम छिलका उतारते हैं, वैसे दूसरी तरह तो काफ़ी टमाटर वेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पहले अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये आपका अपना चैनल है। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिए हैं, इसको मैंने इसी तरह यहाँ पे कटिंग करके धो के कटिंग करके रख दिया, ताकि इसके छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, तो इसको मैं आराम से उतार सकूँ। तो ये बड़ी आसानी से छिलका इस तरह उतर जाता है। अगर आप दूसरी तरह उतारें तो काफ़ी टमाटर इसके साथ वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश किया करें जब आपके ज़्यादा टमाटरों का इस्तेमाल करना है तो उसका छिलका उतार दिया करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल छिलका सॉफ्ट हो चुका है और बड़ी आसानी से उतर रहा है। तो ये आसान आसान जो टिप्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। माशाल्लाह से अच्छी तरह छिलके उतर गया। अब इनको आप अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने ये अभी ये जो कोयला का मसला है ना, ये दूसरी मिस्टेक हुई है। बच्चों का भी दिल कर रहा था कोयले का दम लगे, और कोयला हमें मिल नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा पीस मिला, लेकिन हमने अपना शौक़ इसी से पूरा किया और इसको दम लगाया। और कोयले की उतनी तो इसमें वो जो खुशबू आनी चाहिए वो नहीं आई है, लेकिन शौक़ बच्चों का पूरा हो चुका था। जहाँ पे मेरी रेसिपी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, और जहाँ पे मैंने कोयले को बाहर निकाल दिया। इसके बाद मैंने इस पे लेमन जो है, 3 लेमन है, उसके मैंने जूस अच्छी तरह निकाल लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया है। आप खाना खाते हुए बाद में भी लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ-साथ अगर आप तो इस तरह डाल दें तो सारे एक ही वक़्त में सारे सालन में ये शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अब माशाल्लाह से सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है खाने के लिए। इसके ऊपर आप अदरक वग़ैरह डालें, धनिया डालें, सब्ज़ मिर्चें डालें, और आपको देखने में इसकी लुक कैसी लग रही है आपने मुझे ज़रूर बताना है। लेकिन गोश्त थोड़ा-सा ज़्यादा गल चुका है, लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि खाने में बेहद कमाल और लज़ीज़ बना है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में मुझे याद रखा करें। फिर अल्लाह हाफ़िज़।